गंगा पुत्र की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। मां की याद ने रुलाया, मां गंगा ने पुचकारा। इंडिया गठबंधन पर वार, सियासत आर पार। शक्ति पर वार, पीएम का धमाकेदार पलटवार। ये पहला चुनाव होगा जब देश के मुखिया नरेंद्र मोदी के सिर पर मां का आशीर्वाद नहीं होगा। काशी में नारी शक्ति संवाद के दौरान प्रधानमंत्री को मां की याद आ गई, क्योंकि ये पहला मौका है जब नरेंद्र मोदी अपनी मां के आशीर्वाद के बिना किसी चुनाव में उतरे हैं। मां हीराबेन को याद करते हुए प्रधानमंत्री पल भर को भावुक जरूर हुए, मगर फिर उन्होंने कहा कि अब गंगा ही मेरी मां है। ये पहली बार है जब हम काशी का नामांकन अपने मायके उपस्थिति के बिना कर ले है। मां गंगा ही अब हमार माई है। मैंने इसलिए कहा था कि मां गंगा ने पहले मुझे काशी बुलाया था, अब मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। वाराणसी से नामांकन दाखिल करने के बाद पीएम मोदी का यह दूसरा दौरा था, मगर इस बार मौका बेहद खास था क्योंकि प्रधानमंत्री काशी की महिलाओं से विशेष संवाद करने आए थे। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम का नाम भी नारी शक्ति संवाद रखा गया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर एक बार फिर पलटवार करते हुए ऐलान किया कि 4 दिन बाद वो नारी शक्ति को महाशक्ति में परिवर्तित कर देंगे। पहली बार केंद्र में ऐसी सरकार आई है जिसने महिलाओं के सम्मान की चिंता की, उन्हें इज्जत घर दिए। इसके लिए मजाक उड़ाते कि मोदी टॉयलेट करता रहता है, टॉयलेट बनाने में लगा है। 11 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं। मेरी करोड़ों करोड़ों माताओं का मैंने इज्जत घर बनाया है। लेकिन मुझे पता था मेरी बहन बेटियों के लिए इसकी कितनी बड़ी जरूरत है। पीएम मोदी के इस नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में मंच पर उनके स्वागत से लेकर कार्यक्रम के संचालन समेत सभी जिम्मेदारियां महिलाओं ने ही निभाई और प्रधानमंत्री के भाषण में भी महिलाओं से जुड़े मुद्दे ही सुनाई दिए, चाहे वो रसोई की बात हो या फिर महंगाई की। मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस की पहचान एक गाने से बहुत होती है और वो गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है। महंगाई डायन खाए जाती है, कांग्रेस आई महंगाई लाई। कांग्रेस सरकार रही होती तो आपकी रसोई का बजट 2 से 3 गुना बढ़ गया होता, लेकिन ये बीजेपी है, गरीब का बेटा मोदी है। मोदी लगातार प्रयास करता है कि आपका खर्च कम हो और आपकी बचत ज्यादा बढ़े। मोदी ने गरीब से गरीब महिलाओं के लिए बैंक खाते खुलवाए और वो भी 1 रुपये के खर्च के बिना, ताकि उन्हें जो भी पैसा मिले वो सुरक्षित रह सके। मोदी ने करोड़ों पीएम आवास, 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए, लेकिन उसकी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करवाई ताकि करोड़ों माताएं घर की मालकिन बनी है। अब महिलाएं भी संपत्ति की मालकिन बन रही है। ये बस योजनाएं नहीं थी, इससे नारी शक्ति को नया आत्मविश्वास मिला। इस वुमेन सेंट्रिक कार्यक्रम के जरिए बीजेपी की रणनीति पार्टी की महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के साथ साथ चुनाव के बाकी बचे 2 चरण में पूर्वांचल की महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश भी है। दरअसल पूर्वांचल में 6ठे और 7वें चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, वहां महिला मतदाताओं की संख्या बड़े मायने रखती है। आपको बता दें, लालगंज सीट पर 52% से अधिक महिला मतदाता हैं,
तो वहीं गाजीपुर में करीब 49%, जौनपुर में 48%, मछली शहर में 47%, आजमगढ़ में 47% और बलिया रॉबर्ट्सगंज में महिला मतदाताओं की संख्या 46% है। वैसे भी महिला वोटर्स को बीजेपी का साइलेंट वोटर कहा जाता है। बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम मोदी के नारी संवाद का संदेश वाराणसी सीट के साथ ही पूरे पूर्वांचल और देश के उन तमाम इलाकों की महिलाओं तक भी जाएगा जहां छठे और 7वें चरण में मतदान होने हैं।